तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 तरह के राजवंश ने शासन किया था। पहली डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। दूसरी जो है खिलजी डायनेस्टी, तीसरी जो है तुगलक डायनेस्टी, चौथी जो है सैयद डायनेस्टी और पांचवी जो है लोधी डायनेस्टी। इन सभी राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। यहाँ पर सभी जो दिल्ली सल्तनत का आने वाला जो बार बार जो क्वेश्चन है एग्जाम में, जो क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ। जो कोई भी दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ जानने को मिलेगा, और जिसे इन सब के बारे में अच्छी तरह से पता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। Who was the first Sultan of Delhi Sultanate? Option number A, Alauddin Khilji. Option number B, Razia Sultan. Option number C, Kutubuddin Aibak. Option number B, इल्तुतमिश। उत्तर देने के लिए आप कोशिश कीजिए। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। Who was the founder of Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो फर्स्ट सुल्तान है वो दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गाजी टाइटल एक्सेप्ट किया था। आप ये लिख रखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टामका एंड कोपाल कॉइन जटेल? दिल्ली सल्तनत का किस राजाओं ने ये दोनों कॉइन सिक्का चलाया था? एक का नाम तामका था और एक का नाम जटेल था। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी, राजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। जो तामका एंड जटेल थे वो इल्तुतमिश ने लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। What title was Kutubuddin Aibak given due to his genius nature? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उसका व्यवहार थे, उसका ऐसे करके आप समझ रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके लिए उसको यानी उसकी जो बात है, उसकी जो सिस्टम है, जो उसकी चलन फुरन है, उसके लिए उसे प्रजाओं ने कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर ए, लग्जबक्स। ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान हिंद। ऑप्शन नंबर सी, सुसानुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी, गाजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लग्जबक्स। क्वेश्चन नंबर 5। कुतुबुद्दीन ऐबक was former slave of which ruler? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो पहले किस राजा के गुलाम थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। आप ऐसा आंसर करने के लिए ट्राई करिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो पहले मोहम्मद गौरी का स्लेव या फिर गुलाम थे। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया में आया था, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का गद्दी संभालने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 6। द तुर्की सेलहानगाई was a family by whom among the following? Formed. The Turkish Selhan guy was formed by whom among the following?
जो तुर्की सल्तनत थी वो किसने स्थापन किया था? तुर्की सल्तनत जो थे वो ग्रुप ऑफ 40, यहाँ पर 46 जना के ग्रुप थे जो प्रेजेंट में हमारे जो मंत्रिमंडली है उस टाइम ये वैसे ही काम करता था। इसको किसने बनाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। तुर्की सल्तनत ग्रुप ऑफ 40 आप ऐसे करके नोट बनाइए। तुर्की सल्तनत ग्रुप ऑफ 40 ये किसने बनाया थी? ये बनाई थी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? जो इक्ता सिस्टम थी वो किसने लॉन्च की थी या फिर शुरू की थी? इक्ता सिस्टम किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। जो इक्ता सिस्टम थी वो किसने लॉन्च किए थे? ट्राई करिए आप आंसर देने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिल्ट कुतुब मीनार इन दिल्ली? जो कुतुब मीनार दिल्ली में है उसे किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। जो कुतुब मीनार दिल्ली में है उसे किसने बनाया था? उसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल लाहौर टू दिल्ली इन सुल्तानत पीरियड? यहाँ में से कौन सी शासक है जो लाहौर से दिल्ली तक कैपिटल को शिफ्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। माफ कीजिए, जो ऑप्शन में ए बी सी लिखा हुआ है लास्ट में बी है, बी के जगह पर डी होना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। हु मेक सुल्तान घर? सुल्तान घर को किसने बनाया थी? सुल्तान घर को किसने बनाया थी? सुल्तान घर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सुल्तान घर किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? सुल्तान घर की निर्माता इल्तुतमिश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बट मुझे अब माफ कीजिए, डी के जगह पर यहाँ बी लिखा हुआ है, लिखने के समय में ये एरर आ गया, अब मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो से मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस वीडियो के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहली और आखिरी महिला शासक कौन थे? ऑप्शन ए राजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी सेंदा बेदी, ऑप्शन डी जहानार बेगम। सही उत्तर आप गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजिया सुल्तान। हु वाज द फादर ऑफ राजिया सुल्तान? राजा सुल्तान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी राजिया सुल्तान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। एक सही उत्तर होगा राजा सुल्तान का पिता थे वो इल्तुतमिश थे, और इल्तुतमिश की सबसे बड़ी बेटी जो थी वो राजिया सुल्तान थी। अब याद रखिए, राजिया सुल्तान से बनने वाले क्वेश्चन, राजा सुल्तान ने 3 तरह के कॉइन लॉन्च किए थे। एक पहला न्याय की रानी, सेकेंड इल्तुतमिश की बेटी,
अर्थात दिल्ली सल्तनत का महारानी। राजिया सुल्तान ने कुबा और कुला फॉलो किया था। कुबा जिसे कैप कहते हैं, कुला वो धारण करने वाला वस्त्र है। कुबा एंड कुला और राजिया सुल्तान फॉलो किए थे। अब ऐसे करके लिखिए, कुबा एंड कुला फॉलो में राजिया सुल्तान। अब ऐसे नोट बनाइए, उसका मतलब में उतना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हजारों क्वेश्चन है जिसका आप मतलब भी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन आपको उसका आंसर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ सुल्तान सुल्तान ऑफ राजिया हस्बैंड। लिखने में यहाँ पर थोड़ा गोलमाल हो गया, माफ कीजिए। इसका क्वेश्चन मैं आपको बना कर देता हूँ। राजा सुल्तान किसके साथ विवाह हुआ था? इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। राजा सुल्तान किसके साथ विवाह हुआ था? राजिया सुल्तान किसके साथ शादी किया था? ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। राजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ शादी किया था। राजा सुल्तान का हस्बैंड भी अल्तुनिया ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। हु इंट्रोड्यूस द पर्शियन कल्चर? पर्शियन कल्चर इन इंडिया। जो पर्शियन का जो कल्चर है, कल्चर जैसे कि हमारा बिहू, आसामीज का बिहू हो गया, वैसा ही पर्शियन कल्चर को भारत में किसने लाया था? पर्शियन कल्चर। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही उत्तर होगा बलबन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बलबन। हु इंट्रोड्यूस द नारजो फेस्टिवल? नारजो फेस्टिवल किसने लाया था? नारजो फेस्टिवल किसने लाया था? जैसे पर्शियन कल्चर किसने लाया था, वैसे नारजो फेस्टिवल इंडिया में सबसे पहले किसने लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी डी बलबन। नारजो फेस्टिवल एंड पर्शियन कल्चर दोनों की दोनों बलबन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एक और सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में चला था, हु इंट्रोड्यूस शाहिदा एंड फबोस इन दिल्ली सल्तनत? शाहिदा एंड फबोस नाम की जो प्रथा थी, वो किसने शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में? इसका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। पर्शियन शाहिदा एंड फबोस लॉन्च बाय शाहिदा एंड फबोस नाम की जो सिस्टम थी दिल्ली सल्तनत में, वो किसने शुरू की थी? बलबन। इसका भी आंसर होगा बलबन। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव गुलाब वंश की आखिरी शासक कौन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मुइजुद्दीन कुतुब खान। इसका सही उत्तर होगा मुइजुद्दीन कुतुब खान। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। अब यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, टाइपिंग में एरर हो गया। नेक्स्ट वीडियो से मैं जरूर ध्यान रखूंगा, अब टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश के स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे जो खिलजी वंश की स्थापना किया था? और इस क्वेश्चन से खिलजी वंश का शुरुआत होता है।
खिलजी वंश की संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पर फिरोज मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। परीक्षा में भी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत तो लिख नहीं सकता वहाँ पर। आप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करके अपना कॉपी में लिखिए, वो बेहतर होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश थे उसका दूसरा किंग कौन था? या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा कौन थे? या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सक्सेसर कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, हुई सुल्तान हैड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली में जो राजवंश चला था उसमें से कौन सी राजा के पास सबसे बड़ी आर्म फोर्स थी, सबसे बड़ी आर्मी थी, सबसे बड़ी आर्मी थी या सबसे अधिक संख्यक आर्मी थे? सैन्य सेना आप जो बोल सकते हैं, आर्मी भी बोले, सैन्य सेना, जो आपको मन में आए वो बोल सकते हैं। सिर्फ आपको याद रहना जरूरी है। कैसे याद रख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, याद रहना जरूरी है। तो फिर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ा आर्म फोर्स थे और अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड हुलिया सिस्टम लॉन्च की थी। दाग जैसे कि खोरे पे जो मोहर लगा देते हैं गर्म करके लोहा में, खोरे में स्टाम्प लगा देते हैं, उसे दाग कहते हैं। वो इसलिए लॉन्च की थी क्योंकि जब वहाँ पर कभी भी खोरा घूम जाता था तब ढूंढने में आसानी होता, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए किसका खोरा है वो समझने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले दाग नाम की सिस्टम को लॉन्च की थी। और हुलिया आर्मी को आर्मी हुलिया हुलिया आपको ऐसे समझाते हैं, जो इंडियन आर्म फोर्स है हमारी वो तो एक ड्रेस पहनते हैं, वैसे करके पहली जो ड्रेस प्रोवाइड की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका रियल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम, ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम अली गुरसा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। Who introduced the Kharian Sari text in Delhi सल्तनत? एक खरियर सरी टेक्स्ट की नाम, खरियर सरी टेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया था? जो खरी टेक्स्ट है, खरी टेक्स्ट वो जो घर घर में जाकर वो टेक्स्ट लिया जाता था, और सरी जो सड़क पर रहता था उसी से जो टेक्स्ट लिया जाता था उसे सरी टेक्स्ट बोला जाता था, और घर से लिया वाला और खरी टेक्स्ट कहला जाता था। वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। खरी एंड सरी टेक्स्ट जो है वो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, या फिर पॉलिसी आप जो बोल सकते हैं, अब जैसे याद रख सकते हैं उसे रखिए। हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या फिर सिस्टम, जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है या फिर पॉलिसी है वो किसने शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में? ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने
शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में। इसके बारे में तो आपको पहले ही बोल दिया, फिर भी क्वेश्चन नंबर 24, दाग एंड हुलिया वर इंट्रोड्यूस इन दिल्ली सल्तनत बाय। दाग एंड हुलिया वो किसने शुरू की थी, जो आपको मैं पहले ही बोल दिया। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड हुलिया को शुरू किया था। दाग एंड हुलिया की प्रथा को शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। दाग जो महर है उसे दाग कहते हैं, और ड्रेस जो ड्रेस आर्मी को दिया गया था उसको हुलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अली दरवाजा, सिरी फोर्ट, जामेद खाना, हुस्का स्पोर्ट, ये सब किसने बनाया था? ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका निर्माता, इन सब का निर्माता था ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। हु गिव द टाइटल हजारे दिनार टू मालिक कपूर? जो हजारे दिनार नाम का जो उपाधि है उसको उस उपाधि मालिक कपूर को उस उपाधि किसने दिया था? हजारे दिनार का उपाधि मालिक कपूर को किसने दिया था? मालिक कपूर कौन है, पहले ये जानना पड़ेगा। रुकिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। से पहले हम जान लेते हैं मालिक कपूर कौन है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिन जब टैक्स कलेक्शन कर रहा था उनके एरिया में, तभी अलाउद्दीन खिलजी को एक आदमी पसंद आ गया था, उसका नाम ही है मालिक कपूर। वो मालिक कपूर को 1000 रुपयों के बदले में खरीद लेता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उस मालिक कपूर को हजारे दिनार के नाम से पुकारना शुरू कर देता है। इसलिए मालिक कपूर को हजारे दिनार अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद मालिक कपूर ने विद्रोह कर दिया था कुछ दिन के बाद, और बहुत सी सारे इतिहासकार है, सब अलग अलग बोलते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो थोड़ा उस टाइप के थे, जो उसको उसका वाइफ भी थे, लेकिन उसका घरवाली भी थी, लेकिन उसे बाहर वाली नहीं, बाहर वाला पसंद था। क्या बोलूँ इसके बारे में, चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज नोन एज अलेक्जेंडर सेकेंड? सिकंदर सेकेंड किसे कहा जाता है? सिकंदर सेकेंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अली गुरसा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अशोका के नाम से जाना गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन ए मालिक अल्टुनिया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खुसरो खान, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसके आंसर देने के लिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खुसरो खान। खिलजी वंश का आखिरी शासक खुसरो खान था। Who was the founder of तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। What was the name of father मोहम्मद बिन तुगलक? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक,
ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका ओरिजिनल नाम क्या था? उसका ओरिजिनल नेम का मतलब मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको समझ तो आ रही है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? ऑप्शन ए उलुगा खान, ऑप्शन बी जुना खान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी फकर मलिक। इसका सही उत्तर होगा जुना खान। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। Which Delhi Sultanate introduced token currency? Which Delhi Sultan introduced the token currency? आप ऐसे करके लिखिए, Which Sultan of Delhi Sultanate launched fast token currency? ये दिल्ली सल्तनत का कौन सा नवाब था जिसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वप्रथम टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने लॉन्च की थी। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33, हु इंट्रोड्यूस्ड द दीवाने अमीर कोही? ये जो दीवाने अमीर कोही था ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। दीवाने अमीर कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसको इस शासक के द्वारा शुरू किया गया था दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। Which Sultan of Delhi Sultanate has the largest number of slave? दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले कौन सी नवाब के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। जो फिरोज शाह तुगलक थे उसने क्या कहते हैं उसको दीवाने बंदरगाह, दीवाने अमीर बंदंगा बंदंगन बंदंगन दीवाने अमीर बंदंगन बंदंगे बंदंगे, जहाँ पर जो स्लेब को रखा जाता है दीवाने अमीर बंदरगाह। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गोलमाल आ रहा है मुझे। दीवाने अमीर बंदंगा में जो दीवाने अमीर बंदंगा थे वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था स्लेब को रखने के लिए। वो सबसे बड़ा स्लेब रखने की जगह थी दीवाने अमीर बंदंगा के नाम की थी वो। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फाउंडर ऑफ जौनपुर? जौनपुर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। जो जौनपुर थे उसको फिरोज शाह तुगलक ने संस्थापन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्हिच प्लेस इन इंडिया वाज नोन एज सराजे हिंद? ये भारतवर्ष का कौन सी जगह है जिसको हम सराजे हिंद नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी लाहौर। जौनपुर ऑल्सो नोन एज सराजे हिंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौनपुर। जौनपुर को हम सराजे हिंद नाम से जानते हैं। हु इज दिल्ली सुल्तान किंग बरबत द अशोका इंस्क्रिप्शन नेपाल टू लुम्बिनी? एक कौन सी नवाब था, कौन सी नवाब ने अशोका इंस्क्रिप्शन को, अशोका शिलालिपियों को नेपाल से लुम्बिनी तक लाया था?
ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। एक सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक का शिलालिपियों को नेपाल से लुम्बिनी तक लाया था। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी होगा हाँ सही उत्तर। यहाँ पर बी जो लिखा है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बार क्या बोलूँ आप लोगों को, जो लिखने में टाइपिंग करते समय ये मुझे गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से कोई भी गलती नहीं होगा, इसका मैं गारंटी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव सैयद डायनेस्टी? जो सैयद वंश था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी खजरी खां, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। जो सैयद वंश था उसका शासक था खजरी खां। खजरी खां। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40, वाज द सेकेंड किंग ऑफ सैयद डायनेस्टी? जो सैयद वंश था उसका 2 नंबर शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी खजरी खान, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर होगा मुबारक शाह। अब लोधी डायनेस्टी शुरू हो गया है। ऐसे करके तो ये खत्म ही होने वाला है ये सेशन। इसके बाद आएगा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक सेशन में सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ जो क्वेश्चन होगा उसमें वहाँ जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन रिपीटेड होगा। आप तो देख रहे हैं मेरा सेशन, क्वेश्चन की लेवल देख रहे हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उन्हीं को ले आया हूँ। ऐसे भी जो क्वेश्चन ऐसे ही तो बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं एक राजवंश से, लेकिन वो सब कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो ज़रूरी है। मेरा सेकंड से इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको वो मौर्यन साम्राज्य के बारे में होने वाला है। मौर्यन साम्राज्य से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उस सबको मिला के मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, जिसको भी आप अपने परीक्षा में जिसका भी आप अच्छा देखना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। वो भी जानिए, आप भी जानिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो है वो नोट्स बनाने है, क्योंकि ऐसे देखने से तो याद नहीं रहने वाला, आपको बार बार देखना पड़ेगा तभी याद रहेगा। तो जो भी हो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जो लोधी वंश थे उसका संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बेल्लोर लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन लोधी। इसका सही उत्तर होगा बेल्लोर लोधी। हु वाज द फर्स्ट अफगानी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? जो दिल्ली सल्तनत था उसमें पहला अफगानी कौन था? जो पहला अफगानी दिल्ली सल्तनत में था वो कौन था? ऑप्शन ए बेल्लोर लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन लोधी। इसका सही उत्तर होगा बेल्लोर लोधी। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फाउंडर ऑफ নহয় हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बेल्लोर लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी नाजिम खान। इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 44, which sultan used to write Persian version with poem named
Gurmukhi. Wu Sultan used to write prints on various with pen the name Gurmukhi. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको कह रहा हूँ। ये कौन सी दिल्ली सल्तनत का राजा थे जिसको पोएट्री लिखने का शौक था, कविता लिखने का शौक था, लेकिन वो अपने नाम कविता में मेंशन नहीं करता था, गुरमुखी नाम का प्रयोग करता था। लेखक के नाम पे वो गुरमुखी लिखकर कविता को प्रसार किया था। कविता को लिख लिया, उसके बाद जो उसके राइटर के नाम है वहाँ पर गुरमुखी नाम सोरा लिख कर रखता था, अपने नाम वहाँ पर मेंशन नहीं किया था। ऑप्शन ए बेलो लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी नाजिम खान। इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट पोएट्री नेम इज गुरमुखी। मैं इसी तरह से याद रखता हूँ, आप ट्राई कीजिए मेरे जैसा। सिकंदर लोदी राइट पोएट्री नेम इज गुरमुखी, एक लाइन। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मुगल का जब सेना था वो इंडिया में प्रवेश किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी डिनेस्टी का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, उसके साथ फिर गया था 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था 1206 से और 1526 तक। नमस्ते सभी को, भाई बहनों को। आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो माउंटेन रेंजेस के ऊपर होगा। जो जितना भी माउंटेन रेंजेस के ऊपर पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है पर्वतों से या फिर माउंटेन रेंजेस से, वो सब कुछ उस सेशन में इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टेक केयर। पढ़ते रहो और नोट बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। एक दिन ना एक दिन तो आप सफल जरूर होंगे।